गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आप सबके बीच में आज एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि डिमांड बहुत थी आप लोगों की, कॉल भी आए मुझे बहुत सारे और बच्चे बोल रहे हैं सर टेंस पढ़ाइए। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ग्रामर का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें टेंस अच्छे आते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड भी अच्छी होगी, स्पोकन पर भी कमांड होगी, ट्रांसलेशन से आपका जो एडवांस स्केलिंग राइटिंग का सेक्शन आता है उसे लिखना भी सीख जाएंगे, टेंस से स्टोरी बनाएंगे। आपकी थॉट प्रोसेस हिंदी में है तो कन्वर्ट इंग्लिश में करेंगे अगर टेंस अच्छे होंगे तो देखते हैं टेंस को क्या कहते हैं। टेंस को हम काल कहते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं बेटा, सबको पता होगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो बताते हैं टेंस होते क्या है। देखिए टेंस क्या होता है, कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। वर्ब में चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, कार्य कब हुआ समय के मुताबिक। उसमें जैसे आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट आई वाज टीचिंग में पढ़ा रहा था और आई विल टीच में पढ़ाऊंगा। तो कार्य कब हुआ ये बताता है, सर उसमें चेंज होता है वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। तो याद करेंगे हमारे साथ डेफिनेशन, टेंस changes the form of a verb to express time of an action. It is called tense. कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं, है ना। आप लोग डिफाइन याद रखेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। एन एक्शन वह कार्य which is done जो होता है कब, at present time. An action which is done at present time जो प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। An action which is done at present time, it is called present tense. वर्तमान समय में होने वाले कार्य को वर्तमान काल कहते हैं, ध्यान रखना। अब पास्ट में क्या होगा, डेफिनेशन पास्ट टेंस, an action which is done at past time, वह कार्य जो कब हुआ पास्ट टाइम में, it is called past tense. और an action which will be done जो होगा, an action which जो कार्य अभी हुआ नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, होगा ऐसा हमने सोचा है, ऐसा हमने डिसाइड किया है, होगा ऐसा। तो एन एक्शन विच विल बी डन एट फ्यूचर टाइम, इट इज कॉल्ड फ्यूचर टाइम। भविष्य में होने वाले कार्य को हम भविष्य काल कहते हैं। तो प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट में हो गया वो पास्ट टेंस, जो भविष्य में होगा तो फ्यूचर टेंस। डिफाइन आपको याद रखनी है तीनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा, देखिए लुक एट द बोर्ड एवरीवन। पहला टेंस देखिए, हर जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी बेटा 4 भाग होते हैं। तो जैसे हम वॉइस करते हैं ना, तो वॉइस भी 2 प्रकार के, एक्टिव और पैसिव, 12 प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए कौन कौन से होते हैं, नाम बताते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का दूसरा नाम होता है बेटा सिंपल टेंस। इन्हें हिंदी में सामान्य, सामान्य किसे कहते हैं, इंडेफिनिट को। प्रेजेंट को बोलते वर्तमान और टेंस को बोलते काल, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जारी होना, जो काम पूरा नहीं हुआ उसे इम्परफेक्ट कहते हैं, जो पूरा ही नहीं हुआ इम्परफेक्ट। प्रोग्रेसिव जो कार्य जारी है तो इसे हम 3 नाम से जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। इसे हिंदी में कहते हैं चालू, या कोई काम जारी है, या जो अपूर्ण है, जो पूरा नहीं हुआ। जो चालू है मतलब पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण काल। चालू काल, चालू वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम परफेक्ट हो गया उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, संपूर्ण या पूर्ण वर्तमान काल। लास्ट टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी आप कुछ भी, हिंदी को आप माइंड को इस पर माइंड करो। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट था, पास्ट में भी इंडेफिनिट है, सिंपल टेंस सामान्य भूतकाल। प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हर टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो टोटल कितने हो गए, 12, है ना। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, तो 12 हो गए। देखिए आगे,
डिफाइन आपने देख ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला टेंस बहुत ही आसान है, इजी है आप सभी को। पहला टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस का नाम क्या बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम लोग हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो पहले हम क्या सोचते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है? बीइंग अ इंडियन हम लोग पहले सोचते हैं, और भी नॉर्थ इंडियन पहले हिंदी के विचार आते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हम लोग आपको हिंदी से सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। पहचान इसकी है समानता हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया में वर्ब के साथ। जैसे मैं खाना एक वर्ब है, सोना वर्ब है, तो उसके साथ ता आएगा, खाता, सोना सोता, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है। यानी ये टेंस का प्रयोग क्या होता है? हम लोग अपनी जब डेली रूटीन की बात करते हैं, रेगुलर हैबिट की बात करते हैं, मैं रोज सुबह 5 बजे जागता हूं, इट इज माई डेली रूटीन, ये मेरा डेली रूटीन है, तो मैं किस पे बात करूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्रिया के अंत, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। आगे देखते हैं रूल ऑफ फर्स्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर हैबिट के लिए दिखाते हैं। जो हमारी आदत है वह झूठ बोलता है, वह सत्य बोलती है, उसकी आदत है, हैबिचुअल हैबिट है ना। तो रिपीटेड एक्शन, कोई कार्य रिपीटेड हो रहा हो। स्ट्रक्चर, हर टेंस में 6 स्ट्रक्चर है बेटा। अफर्मेटिव पहला स्ट्रक्चर, दूसरा नेगेटिव। अब रिमेंबर रखना हर टेंस में 6 स्ट्रक्चर होंगे, नाम याद रखना। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH1 नेगेटिव। इंटरोगेटिव का एक और नाम होता है यस और नो। यस और नो क्यों कहते बेटा इसे? हम बताते हैं आपको। क्या तुम मुझे जानते हो? यस सर, हाँ जानते। इंग्लिश में इसे हमेशा हिंदी में क्या वर्ड आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यस और नो होते हैं क्या वर्ड आता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सभी में पहले आती है, इसमें डू या डज। डू यू नो मी? तो आंसर क्या दोगे? यस। जानते हो तो? नहीं जानते तो नो। इसीलिए हम इसे यस नो सेंटेंस भी कहते हैं। डू यू नो मी? यस आई नो यू सर, बिकॉज यू आर इंग्लिश टीचर, दैट्स व्हाई आई नो यू। है ना, आप इंग्लिश टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको जानता हूं। नो सर आई डोंट नो यू, नहीं सर मैं आपको नहीं जानता हूं। और जो जानता हूं यस है, इसीलिए हम इन्हें यस और नो के नाम से जानते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये भी बता देता हूं, हमेशा सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी, है ना। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। अब एस या ईएस जो है वो कहां लगती है? ये भी जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया। मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस कहां लगेगी? जब ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं वही बताऊंगा, प्लूरल कौन से वही बताऊंगा। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। और जब भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है बेटा जब फुल स्टॉप लगा दोगे, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम नहीं। अब देखिए सब्जेक्ट को क्या क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को आप लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। अगर कोई सब्जेक्ट की जगह पे लिख दे नॉमिनेटिव केस तो समझ जाना। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस कर्म कारक, अदर वर्ड अन्य शब्द और फुल स्टॉप पूर्ण विराम। अब देखिए यूज ऑफ एस या ईएस, जब वाक्य का कर्ता, वाक्य में सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, एक वचन, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम हो। तो जैसे ही हो वह है फॉर मेल, पुरुष के लिए, सी हो वह है स्त्री के लिए, इट हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वन हो नेम हो किसी का, नाम हो सिंगुलर नाम, दो नाम ना हो सिंगल नाम का प्रयोग कर्ता के रूप में होने पर क्रिया के साथ क्या जोड़ दिया जाता है बेटा? एस या ईएस। जब वाक्य का कर्ता, नेक्स्ट रूल, जब वाक्य का कर्ता प्लूरल हो, नाउन या प्रोनाउन, कभी हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, बहुवचन संज्ञा सर्वनाम हो, तो जैसे आई हो, वी हो, सब्जेक्ट के स्थान पर आई हो, वी हो, सब्जेक्ट के स्थान पर ही आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है।
आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, टू नेम्स हो, टू थिंग्स हो, तो क्रिया वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रखना बेटा, किसके साथ एस जोड़ा जाता है? जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहती है। सिंगुलर वर्ब भी वर्ब में एस रहती है। जब वाक्य का कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस नहीं जोड़ा जाता। इसे इंग्लिश में एक और कॉन्सेप्ट के नाम जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो देखिए नेगेटिव, अब इसमें नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा नकारात्मक वाक्य से कहते हैं सब्जेक्ट डू या डज नॉट। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डज नॉट को हम डजंट कहते हैं। ये डू नॉट कब आता है बेटा और डज नॉट कब आता है? जब ये सब्जेक्ट जो है ना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वह नेगेटिव हो और उसमें सब्जेक्ट कैसा हो, ये प्लूरल हो, तब सेंटेंस में क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग। लिखा है डू नॉट कब आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब वाक्य नेगेटिव में हो। डज नॉट कब आता है? जब वाक्य नेगेटिव में हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब वाक्य नेगेटिव में हो। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, डजंट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट, डोंट। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो सेंटेंस अभी मैंने बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका रिप्लाई हमें उत्तर जो है यस और नो में मिलता है, इसीलिए यस नो कहते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इनमें सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा? डू या डज, आगे लगा दिया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन। इसे क्या कहते हैं? जो निशान दिख रहा है आपको, साइन प्रश्नवाचक चिन्ह, नॉट ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन, है ना, तो इसे कहते हैं। और चौथा फॉर्मूला होता है इसी के आने लगा दो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनेगा? यही डू या डज, सब्जेक्ट का नॉट लगा दो, डू या डज, सब्जेक्ट का क्या लगा देंगे बेटा? नॉट, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर शॉर्ट फॉर्मूला बनाना है तो डोंट और डजंट, सब्जेक्ट नॉट नहीं लगेगा क्योंकि डोंट डजंट हो गया। देखिए मैं बना देता हूं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखते हैं कैसे बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, आप लोग भी देखिए। मैंने क्या लिखा बेटा? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस पे क्या बनाएंगे बेटा? यही सेम फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको सिखाते हैं। इसमें कैसे बनाने का? पहले डू लगाओ, फिर डज लगाओ बेटा, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर आपको क्या लिखना है बेटा? नॉट, अभी नेगेटिव वाला है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो बेटा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसे ऐसे बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। लोग क्या किया? डू और नॉट को यहां पर ही आगे लिख देते हैं, डोंट बोलते हैं जिसे हम, डोंट, और डज प्लस नॉट, डजंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इस प्रकार से ये बना सकते हैं दोनों में। ये नॉट जो था यहाँ पर आगे लगा दिया इसके साथ, तो नॉट यहाँ से हट गया। अंडरस्टैंड? समझ आया बेटा? इस प्रकार से। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है WH वर्ड। देखते हैं लिखा मैंने क्या? देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव पे लिखा ही है, ये लिखा WH वर्ड, सॉरी मैं दोबारा लिखिए, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन्हें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? यही फॉर्मूला सेम है, बस आगे WH वर्ड लगाइए, यही फॉर्मूला है इसमें बेटा। तो क्या लगाना है आगे? WH वर्ड। क्या होते हैं WH वर्ड? Why, what, when, where, how, how many, how much, ये सब वर्ड जो होते हैं WH वर्ड होते हैं। पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट सेम फॉर्मूला है, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड नेगेटिव में सेम फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट पर नॉट लगा दो। अगर आपको यही अकॉर्डिंग करना है तो डोंट कर दो, आपको WH वर्ड डोंट, डजंट, सब्जेक्ट नॉट हट जाएगा। फिर जब डू नॉट और डजंट हो, डोंट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, तो नॉट हट जाएगा। इस प्रकार से हम 6 फॉर्मूला बनाते हैं। मैंने आपको बताया क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है? इसके अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है कब, जब वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब में एस ईएस नहीं लगेगा। और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डज नॉट को डजंट कहते हैं। डू नॉट का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य का कर्ता प्लूरल हो, और डजंट का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर हो, तब डजंट लगता है। अच्छा, आपको क्या बताते हैं, इसकी एक्सरसाइज बताते हैं। वह आती है, तो वह क्या है, क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर। वह फीमेल आती है ना, आता नहीं, आती है। तो सी आना को बोलते कम, तो सी के साथ वर्ब में कम के साथ क्या लगता है, एस। सी कम एग्जाम्पल बोलते हैं, देखो वह आती है, वह आती है, सी कम आना एस, वह आती है, सी कम्स। मैं जाता हूं, आई गो, इसमें नहीं आएगा ऐसे एस, क्योंकि आई क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल। वे मुझसे बात करते हैं, दे टॉक टू मी, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, वह मुझे नहीं जानती है, सी डजंट नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, वह मधुर गीत गाती है, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, इसका दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव। वह मधुर गीत नहीं गाती है, सी डजंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह मधुर गीत गाती है, डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह मधुर गीत नहीं गाती है, डजंट सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत क्यों गाती है, व्हाई डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और वह मधुर गीत क्यों नहीं गाती है, व्हाई डजंट सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से देखो, एक की मैंने चैप्टर लोकेट किया, देखिए एक सेंटेंस मैंने बोला, सी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत गाती। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में क्या लगा दी बेटा, ऐसे ही है। वह मधुर गीत नहीं गाती है तो सी डजंट, डजंट मतलब डज नॉट बेटा, सी डजंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब डजंट मतलब डजंट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डू नॉट कर लगाया क्योंकि यहां पर अगर सी की जगह दे होता, आई होता, वी होता, यू होता, है ना, तो यहां पर डू नॉट लगा देता। सी डजंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब आगे, क्या वह मधुर गीत गाती है, डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत कंपलसरी बेटा। हाँ, अब वह मधुर गीत, क्या वह मधुर गीत नहीं गाती है, तो डज सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अच्छा, इसका हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया था, तो ऐसे बना सकते हैं, डजंट सी, स्पोकन में हमेशा डज ही बोलेंगे, डजंट सी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी शॉर्ट बोली जाती है, इतनी स्मार्ट लैंग्वेज बोली जाती है। डजंट सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत क्यों गाती है, व्हाई डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत क्यों नहीं गाती है, तो व्हाई डजंट सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। देखिए इस प्रकार के 6 बनाए जाते हैं। तो आज का टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल आपको प्रेजेंट की कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।